आप लोगों ने अभी टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, ये सब चीजें लिखी, वो एक्चुअली क्या है? दीज आर फंक्शंस। ये जो आपके पास सिस्टम है उनके फंक्शंस हैं, एक ऐसी वेरिएबल चीज है जिसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो ना दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। देखो मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल देता हूं, जो आपके टीचर होते हैं ना, टीचर वो एक स्टेट फंक्शन होते हैं आप हंसोगे, एग्जांपल बड़ा मस्त है। और पाथ फंक्शन होते हैं आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपके पाथ फंक्शन होते हैं, पेरेंट्स। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, टीचर हमारा स्टेट फंक्शन होता है और पेरेंट हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, व्हाट इज दिस, है ना, उसका मतलब क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। देखो भैया ऐसा है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों, सुन रहे हो मेरी बात कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब क्या है, समझो। मान लो कि मेरे पास आपके पास ये आपका घर है, समझ में आ गया? ये आपका प्यारा सा सुंदर सा घर है, घर को ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, ये आपका दिस इज योर होम स्वीट होम, ठीक है। और ये आपका स्कूल है, स्कूल एक मंदिर है, तो ये आपका स्कूल है, ठीक है। स्कूल को कुछ ऐसा बनाया जाता है यूं, है ना, पाठशाला, स्कूल, ये आपका स्कूल है। तो दिस इज योर स्कूल, ठीक है, ये आपका स्कूल है और वो आपका घर है, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, घर से स्कूल जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। घर से स्कूल जाने का एक सीधा रास्ता है, एकदम सीधा। एक एक रास्ता और है जो कि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, जो कि इस तरह से जाता है, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि वहां पर आपकी गर्लफ्रेंड का घर आता है, ठीक है। सो दिस इज योर गर्लफ्रेंड होम या फिर बॉयफ्रेंड होम, वट। तो दो रास्ते हैं घर से स्कूल जाने के, ठीक है। अब देखो होगा कुछ यूं कि आप अपने घर से निकले और स्कूल तक पहुंचे, मेरी बात ध्यान से सुनना, घर से निकले और स्कूल तक पहुंचे। तो अगर आप सीधा रास्ता पकड़ते हो या फिर आप ये वाला रास्ता पकड़ते हो, आपके टीचर को कोई मतलब नहीं है। क्या आपका टीचर पूछता है कहां से घूम के आया? नहीं पूछता, उसको ये मतलब है आप स्कूल पहुंच जाओ। आ रहा है समझ में? वो कहेगा कि देखो आपके टीचर को कोई मतलब नहीं है, आप स्कूल, घर से स्कूल पहुंच जाने चाहिए, वो बात खत्म। टीचर कहेगा स्कूल आ गया, बस अपना काम खत्म, स्कूल आ गया। लेकिन आपके पेरेंट्स को इस चीज से फर्क पड़ता है आप कहां से जा रहे हो। अगर बिल्कुल सीधे रास्ते से जा रहे हो, इसका मतलब आप गाड़ी में पेट्रोल कम खर्च कर रहे हो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सीधे रास्ते से गए तो गाड़ी से पेट्रोल कम खर्च होगा, तो पापा के पैसे बचेंगे। लेकिन आप घूमते फिरते अपनी गर्लफ्रेंड के चारों तरफ घर के चक्कर काटते हुए जा रहे हो, तो पेट्रोल ज्यादा खर्च कर रहे हो, मम्मी के परांठे ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो पेरेंट्स को फर्क पड़ता है तुम कौन से रास्ते से जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर तो ऐसा है उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि भैया तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सो बेसिकली टीचर्स आर स्टेट फंक्शन, ठीक है। टीचर्स आर स्टेट फंक्शन, टीचर को कोई मतलब नहीं है तुम गर्लफ्रेंड के घर के चार चक्कर काट के आ रहे हो, उसको क्या मतलब है, तुम स्कूल पहुंच गए हो, बात खत्म। सो दे ओनली केयर अबाउट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन, उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब होता है। लेकिन आपके पेरेंट्स को आपके रास्ते से भी फर्क पड़ता है, भाई तुम किधर से जा रहे हो, सीधे सीधे गए या फिर गर्लफ्रेंड के घर के चार चक्कर काट के गए हो, तो दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। पापा को फर्क पड़ता है। तो अब याद करें, देखो पापा मने पाथ फंक्शन और टीचर मने स्टेट फंक्शन। आ गया समझ में? स्टेट में दो बार टी आ रहा है, देख लो। तो यहां पर टीचर मने स्टेट फंक्शन, जिसको आपको सिर्फ फर्स्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट उसी पे डिपेंड करता है, और पाथ का मतलब पाथ पे भी डिपेंड करता है भैया, पाथ फंक्शन पाथ जिस रास्ते से जा रहे हो उस पे डिपेंड करता है। तो अभी आपको समझ में आ गया स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि पाथ फंक्शन एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है कि भैया आप कौन सा रास्ता चुन रहे हो। तो अगर इसके हिसाब से अगर हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को चेक करें तो वो कैसे डिवाइड होंगे। तो स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि भैया तुम इनिशियल यानी कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे कैसे वेरी कर रहे हो, सिर्फ उसको उसी से मतलब होता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, कभी आपको स्टेट फंक्शन निकालना है तो जिसके आगे डेल्टा लगा होता है वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, लिख लो काम आएगा। जिसके आगे डेल्टा लगा होता है वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, जैसे कि डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा वी, आप प्रेशर में चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस। आ रहा है समझ में? ये सारे के सारे क्या है, जो भी डेल्टा वाला होगा वो क्या होगा, वो आपका स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कहानी खत्म। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हाँ गाना बन गया। सो ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, जबकि पाथ फंक्शन सिर्फ दो ही है। पाथ फंक्शन सिर्फ आपके पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है, तुम कौन से रास्ते से जा रहे हो, ये वाले से कि ये वाले से। पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वर्क एंड हीट, लिख लो। पाथ फंक्शंस आर वर्क एंड हीट, वर्क और हीट पाथ फंक्शन होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बेसिकली अगर आप सरफेशियल नॉलेज भी रखते हो तो आप एक सवाल इसका आसानी से कर लोगे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, पता होना चाहिए सबको। समझ में आ गया? पाथ फंक्शन सिर्फ दो ही है, वर्क और हीट। वर्क आपके पापा करते हैं, मम्मी आपकी गर्म गर्म हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो वर्क बेसिकली पापा करते हैं, मम्मी आपकी बात बात पे गर्म हो जाती है। समझ में आ गया? तो मम्मी आपकी हीट अप हो जाती है छोटी छोटी बात पे। गर्लफ्रेंड के घर के चार चक्कर लगा, क्या है नालायक कहीं के, ऐसे बोलती है मम्मी। पापा बोलते हैं क्या करता है बेटा, हम काम कर करके वर्क कर करके थक गए, तुम्हारे लिए पैसा कमा के तुम पेट्रोल में जाया करते हो उसको। तो पापा इज लाइक वर्क फंक्शन, वर्क, एंड मम्मी इज लाइक हीट। सो बोथ आर पेरेंट्स। तो यहाँ पर दो ही लोगों को जगह दी है, पापा और मम्मी। समझ में आ रहा है? वर्क एंड हीट। सो वर्क इज पापा, हीट इज मम्मी।
समझ में आ गया? और यही दोनों क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होता है। कितनी इंटरेस्टिंगली समझाया, बचपन से अभी तक याद नहीं होगा, आज याद हो जाएगा तुम्हें। पापा काम करते हैं, मम्मी गर्म होती रहती है। तो बेसिकली पापा काम करते हैं मतलब पापा यानी काम यानी कि वर्क, ओके। मम्मी यानी कि गर्म होती रहती है यानी कि हीट, ओके। सो डब्ल्यू एंड क्यू इज बेसिकली पाथ फंक्शन। आइला याद हो गया? तो देखो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इतना इतना का लंबा लेक्चर था, पर भूलोगे नहीं कभी, है ना। और डेल्टा वाले सारे के सारे क्या होता है, जिसके आगे डेल्टा लगता है वो सारे स्टेट फंक्शन होता है।